अगर मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है तो आप कृपया सूचित कीजिए कि हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जो सुन रहे हैं मुझे, वे कृपया सूचित कीजिए कि आप मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है या कोई दिक्कत है। कृपया सूचित करें। आवाज़ स्पष्ट आ रही है? चलिए, आशीष यदुवंशी जी का लिखा हुआ है कि हाँ भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए, मैं आज जो आप लोगों के बीच जिस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, वह विषय भारतीय समाज में और विज्ञान और अंधविश्वास के तर्कों और धार्मिक आस्था के विषयों पर केंद्रित है। इसके साथ ही यह विषय उन तमाम दर्शन की व्याख्या करता है, उन तमाम दर्शन की जांच पड़ताल करता है, जिसके कारण भारतीय समाज में दो प्रकार के मूल्यबोध बने हैं। राहुल कसोदीन का है कि ब्रिंग देम ऑन कैमरा। ये तो मुझे स्पष्ट ठीक दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या दिक्कत है वो मुझे स्पष्ट समझ नहीं आ रही है। चलिए, मैं फिर बात करता हूँ, बात आगे बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है वो थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं जो बात कर रहा था कि यह जो मूल्यबोध बना है भारतीय समाज में, दो प्रकार के मूल्यबोध, एक आस्तिकता की और एक नास्तिकता की। यह निबंध जो है, यह आलेख जो है, यह लेख जो है, इन तमाम बिंदुओं की जांच पड़ताल करता है, इन तमाम बिंदुओं को देखने और समझने का प्रयास करता है। मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह का प्रसिद्ध लेख पर बात करने से पहले अज्ञे के प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी का एक अंश पढ़ना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं नास्तिक क्यों हूं लेख पर बात करने के लिए जो व्यक्ति उपस्थित हुआ है वह शेखर एक जीवनी का जिक्र क्यों कर रहा है और उसका अंश क्यों पढ़ना चाह रहा है। यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी और आप को समझ आ जाएगी कि यह बात क्यों और तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया कि शेखर एक जीवनी का प्रथम अंश क्यों पढ़ा। मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद फिर आप देखिएगा। शेखर एक जीवनी का स्टार्ट होता है, फांसी जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी। फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। पर इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? जो अमिट रेखा उसके हाथों खींची है वह क्या उसके साथ मिट जाएगी? फांसी दूसरों को शिक्षा देने के लिए। पर यह कैसी शिक्षा है कि जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हृदयहीन अपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए। और इससे भी कभी कोई सीखा है? ... मुझे तो फांसी की कल्पना सदा मुग्ध ही करती है रही है।
उसमें सांप की आंखों सा एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ सम्मोहन होता है। एक सम्मोहन, एक निमंत्रण, जो कि प्रतिहिंसा के इस यंत्र को कविता में बना देता है, जो कि उस पर बलिदान होते हुए अभागे या अतिशय भाग्यशाली को जीवन की एक सिद्धि दे देता है और उसके असमय अवसान को भी संपूर्ण कर देता है। फांसी, यौवन के ज्वार में समुद्र शोषण, सूर्योदय पर रजनी के उलझे हुए और घनी छाओं से भरे कुंतल, शारदीय नभ की छटा पर एक भीम का काला बरसाती बादल, इस विरोध में, इस अचानक खंडन में निहित अपूर्व भैरव कविता ही में ही इसकी सिद्धि है। इस तरह से शेखर एक जीवनी का प्रारंभ होता है और इसी के माध्यम से शेखर एक जीवनी का एक भव्य महल तैयार होता है और यह उपन्यास भारतीय साहित्य जगत में लोगों के लिए एक प्रेरणादायक और उत्सुकता का प्रतीक बन जाता है कि आखिर शेखर एक जीवनी में क्या द्वंद्व है। यह जो द्वंद्व है, ये फांसी को लेकर जो अज्ञेय को द्वंद्व है, फांसी पर लेकर जो अज्ञेय के पास विचार है, सोचने की क्षमता है, मजबूर मतलब वो इस सवाल पर जब सोचने के लिए विवश होता है तब सृजन होता है। ठीक उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ था। वह प्रश्न उनकी 5 साल की बेटी या पोती ने किया था और वह सवाल था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इस सवाल की गहराई में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानव जीवन का विकास क्रम और मानव जीवन की वास्तविक प्रवृत्ति को खोज निकाला। ठीक इसी प्रकार हमारे सामने जो मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह के सामने जो उस सवाल को लेकर के उस पर जो उन्होंने विचार किया, उस पर जो उन्होंने विमर्श किया, उसी का एक रूप हमारे सामने उपस्थित है। और मैं नास्तिक क्यों हूं, यह उसी का प्रसिद्ध निबंध लेख है। मैं अब बात करने जा रहा हूं मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह का प्रसिद्ध लेख। आप इसमें देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में या हमें जब कभी प्रसिद्धि प्राप्ति हो जाती है या हमें किसी कारणवश प्रसिद्धि मिल जाती है तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई अन्य पर्सन हो सकते हैं, उन्हें वह उस व्यक्ति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगता है और उसके प्रति विभिन्न प्रकार की धारणाएं अपने मन में खोजने लगता है और धारणाएं को अवस्थित कर लेते हैं। ऐसी ही धारणाएं उनके दोस्तों के द्वारा, भगत सिंह के दोस्तों के द्वारा भगत सिंह के बारे में विचार बनाई गई थी। वह धारणाएं क्या है, मैं वह आपको उन्हीं के शब्दों में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वह धारणाएं यह है, भगत सिंह खुद लिखते हैं, एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या मैं अपनी हैकरी के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हूं? मैंने कल्पना भी नहीं की थी मुझे कभी ऐसे सवाल का सामना करना पड़ेगा। यह जो वाक्य मैंने पढ़ा है, यह जो कथन मैंने पढ़ा है, इसमें आप एक शब्द को ध्यान में रखिएगा, इस एक शब्द को पकड़ लीजिएगा तो आप इस निबंध को बखूबी समझ सकते हैं और इस निबंध की बखूबी जांच पड़ताल कर सकते हैं। वह शब्द क्या है? वह शब्द है हैकरी। कुछ लोग इसे अहंकार भी कह सकते हैं और कुछ लोग घमंड भी कहते हैं,
लेकिन भगत सिंह ने अहंकार और हैकरी को अलग अलग माना है। मैं वह क्या माना है उन विषयों में नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपके सामने जो कहा कि हैकरी शब्द को ध्यान में रखना है, हकीकत में इसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो इसी हैकरी की जांच पड़ताल में भगत सिंह का यह लेख 10 पन्नों में और 20 पृष्ठों या 21 पृष्ठों में लिखी गई है। और यह एक विचारोत्तेजक लेख है। यह इस बात की घोतक है कि क्या भगत सिंह को सिर्फ वामपंथी विचारधारा के लोग पढ़ सकते हैं, या नास्तिक विचारधारा के लोग पढ़ सकते हैं, या आस्तिक विचारधारा के लोग पढ़ सकते हैं? मैं तो भगत सिंह को दोनों, या कह दीजिए कि बीच में जो सामंजस्य की रास्ता होते हैं, ऐसे रूप में पढ़ने के पक्षपाती हूं, या एक तरह से सरल इंसान के रूप में। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक न एक ऐसा अवसर आता है, एक न एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर वह इंसान घबराता है और विचलित होता है। खैर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। भगत सिंह ने दोस्तों के इस आरोप को, जो आरोप उन पर लगाया गया था, उस आरोप को सहर्ष स्वीकार किया है। वह आरोप क्या है? वह आरोप है जो उनके दोस्तों के द्वारा लगाया गया था कि मेरे दोस्त के मुताबिक दिल्ली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के कारण चले मुकदमों के दौरान मुझे जो बेवजह की लोकप्रियता मिल गई, शायद उसी ने मुझे मिथ्या दम पैदा कर दिया है। भगत सिंह के दोस्तों का यह आरोप था कि लाहौर में जो षड्यंत्र कांड हुई थी और दिल्ली में जो बम कांड हुआ था, उसमें अत्यधिक लोकप्रियता भगत सिंह को मिल गई, और जिसके कारण उन्हें एक दंभ पैदा हो गया है, या वह उसके अंदर एक घमंड पैदा हो गया। यह भगत सिंह का आरोप है। अब देखिए भगत सिंह इस आरोप को कितनी शालीनता के साथ, कितनी विनम्रता के साथ खंडन करते हैं और उनका जवाब देते हैं। जबकि हमारा दैनिक जीवन जो है उसमें हमें जब कभी किसी दोस्तों से, किसी रिश्तेदारों से आपत्ति होती है, उनके विचारों से असहमतियां होती है, तो हम उनसे उलझ जाते हैं, उनसे लड़ पड़ते हैं और वह उस रिश्ता को तोड़ लेते हैं। लेकिन भगत सिंह जैसे लोग लड़ते नहीं हैं, उनका जवाब देते हैं। और जवाब भी कैसा? शब्दों के माध्यम से। जवाब भी कैसा? लेख के माध्यम से। जवाब भी कैसा? एक आने वाले भविष्य को एक प्रेरणा देने के रूप में। और भगत सिंह ने सहर्ष स्वीकार किया है इस बात को, और ये सहर्ष स्वीकार करना ही भगत सिंह को भगत सिंह बनाता है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैं एक मनुष्य हूं, इससे ज्यादा कुछ होने का दावा कोई भी नहीं कर सकता, सो मुझ में भी यह कमजोरी है। सचमुच हेकरी मेरे स्वभाव का एक अंग है। अपने साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था, यहां तक कि मेरे साथी श्री बीके दत्त भी कभी कभी मुझे निरंकुश कहा करते थे। यह भगत सिंह की विनम्रता है, यह भगत सिंह की विनयशीलता है, यह भगत सिंह का शालीनता है कि वो अपने दोस्तों के आरोपों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और एक सरल मानवीय का रूप देकर, एक सरल मनुष्य के रूप में उसे जवाब देने का प्रयास करते हैं। यह भगत सिंह का इस लेख में एक पक्ष है। मैं इस लेख को 5 पक्षों में समझने का प्रयास किया हूं, और मैंने जो अभी आपसे चर्चा की वह भगत सिंह का एक पक्ष है, जिसमें भगत सिंह पर आरोप लगता है कि भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र कांड के कारण और दिल्ली बम के कांड के कारण जो प्रसिद्धि मिली, उसके कारण उन्हें यह दंभ हो गया है या अहंकार हो गया है। यह उसका एक पक्ष है और उसका जवाब था। अब दूसरा पक्ष जो है, जो दूसरा पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और हर इंसान को इस पक्ष को समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई जिस समाज से निकलता है, जिस समाज में पलता है, वह समाज आस्तिकों का समाज हो, ईश्वर में विश्वास करने वाली समाज हो,
और वहाँ से निकल करके कोई नास्तिक कैसे बन जाता है। इस पक्ष को अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि भगत सिंह को आप सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगत सिंह सिर्फ नास्तिकों के लिए नहीं है, या भगत सिंह किसी वामपंथी विचारधाराओं के प्रतिनिधि प्रेरणा नहीं है, या भगत सिंह किसी राष्ट्रवादियों या सत्ताधारियों द्वारा प्रचारित राष्ट्रभक्त नहीं है, बल्कि भगत सिंह एक सरल इंसान है। भगत सिंह एक मनुष्य है और वो मनुष्य की तरह विचार करते हैं, मनुष्य की तरह जीवन से सीखते हैं, और उन्होंने अपनी नास्तिकता पर बहुत बेहतर तरीके से विचार किया है, और उन्होंने उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि यह नास्तिकता मेरे अंदर कैसे आई, जिस नास्तिकता को लेकर मेरे दोस्तों ने मुझ पर आरोप लगाया, और उसका जिक्र करते हैं। मैं उन्हें क्रम दर क्रम एक दो ऐसे पॉइंटों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व उल्लेखित किया या बताया आप लोगों को, कि भगत सिंह पर यह आरोप है दोस्तों के द्वारा कि भगत सिंह नास्तिक इसलिए है क्योंकि उन्हें, या अपने विचारों को इसलिए दोस्तों पर थोपना चाहता है क्योंकि उन्हें काकोरी षड्यंत्र कांड और दिल्ली बम कांड के द्वारा प्रसिद्धि मिल गई। लेकिन भगत सिंह इसे अस्वीकार करते हैं और अपनी नास्तिकता के बारे में बताते हैं। जैसे पहली बात वे क्या कहते हैं, सुनिए। मैंने तो ईश्वर को मानना तभी बंद कर दिया था जब मैं एक अज्ञान नौजवान था और मेरे उन मित्रों के मेरे अस्तित्व का पता नहीं था। यह भगत सिंह का एक जवाब है कि जिस दोस्तों ने मुझ पर नास्तिकता का आरोप लगाया है, वह आरोप अस्वीकार करता हूं, और वह आरोप सत्य नहीं है, क्योंकि मैं नौजवान था, उसी समय से नास्तिक था। दूसरा जो वो कारण बताते हैं, वो कारण है यह, मैं कभी भी मेहनती या पढ़ाकू लड़का नहीं रहा। घमंड जैसी भावनाएं पालने का मेरे पास कोई मौका नहीं था। मैं तो बड़े शर्मीले स्वभाव का लड़का था और अपने भविष्य को लेकर कुछ निराशावादी ख्यालों में खोया रहता था, और उन दिनों में पक्का नास्तिक नहीं था। यह भगत सिंह का दूसरा तर्क है। मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करूँगा, उसके बाद इसको आगे बढ़ाऊँगा कि जो मेरे इस चर्चा में जुड़े हुए हैं वे जब अंत तक जुड़े रहेंगे तब ही आपको सारी सार समझ आएगी और आप समझ पाएंगे, क्योंकि यह प्रोफेसर चड्डा का क्लास नहीं है या प्रोफेसर चड्डा का व्याख्यान नहीं है कि एक दिन में आए, अरे भाई आओ बता देते हैं नास्तिक कौन होता है, अरे जो ईश्वर को पूजा नहीं करता है, जो ईश्वर को गाली देता है, जो ईश्वर को की सर्वव्यापता को स्वीकार नहीं करता, वही नास्तिक है। या दूसरी शब्दों में मैं कहूँ तो यह प्रोफेसर चड्डा का वह क्लास नहीं है कि चलो भाई कमाईनी पढ़ा देता हूँ। तो कैसे पढ़ाऊँगा? तो इस तरह से पढ़ाऊँगा कि एक मनु थे और सृष्टि विनाश हो गई थी, सृष्टि की रचना करने थी ईश्वर को, और एक मनु को पृथ्वी पर भेज दिया। मनु ने देखा एक श्रद्धा थी, सुंदर थी, और वो उसके ओर आकर्षित हो गई और उसके ओर आकर के उसके प्रेम आलिंगन में और उससे आकर्षित होकर के जीवन को चलाने लगे। और उसके कुछ दिन के बाद श्रद्धा ईरा नाम की स्त्री आई उनके जीवन में और वे ईरा के प्रति समर्पित होने लगे। इस प्रकार से जो है तुम्हारा कमाईनी खत्म होता है। तो ये प्रोफेसर चड्डा की क्लास नहीं है या प्रोफेसर चड्डा का व्याख्यान नहीं है। आपको इसे समझने के लिए क्रम दर क्रम बातों को समझना पड़ेगा, और आपके मानसिकता में जो आपके आसपास समाज में जो लोग होंगे जो ईश्वर को नहीं मानते होंगे, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप इससे भगत सिंह के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं करता है और करने का क्या कारण हो सकता है। चलिए खैर, ये चुटकुला था, ये कुछ पल के लिए आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता था जो आते जाते हैं इसके लिए। चलिए खैर, अब आगे बढ़ता हूँ। भगत सिंह का मैंने दो पक्ष बताया, दो तर्क बताया। अब भगत सिंह तीसरा तर्क देखते हैं अपने नास्तिकता के बारे में। वह तर्क क्या है? मेरे दादा जिनके प्रभाव में मेरा पालन पोषण हुआ कट्टर आर्य समाजी हैं
आर्य समाजी और चाहे कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अब देखिए ये दादाजी के बारे में बताया, ये तीसरा उसका तर्क है। उसका चौथा तर्क देखिए क्या कहते हैं। मैं अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला हुआ और वहाँ के बोर्डिंग हाउस में पूरे 1 साल तक रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थनाओं के अलावा मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। यह भगत सिंह का चौथा तर्क है। किसके संदर्भ में? नास्तिकता के संदर्भ में। भगत सिंह का पांचवा तर्क देखिए वो क्या कहता है। आगे चलकर मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। जहां तक धार्मिक कट्टरता का सवाल है, वे उदारवादी हैं। उन्हीं के सीखों के कारण मुझ में आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी बलिदान देने की हसरत पैदा हुई, लेकिन वे नास्तिक नहीं हैं। आपने देखा ये पांचवा तर्क है उनका कि वे अपने पिता को भी नास्तिक नहीं मान रहे हैं, ईश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति मान रहे हैं, अपने दादाजी को आर्य समाजी मान रहे हैं, और अपने प्राथमिक विद्यालय डीएवी जो स्कूल था उसमें वे गायत्री मंत्र का जप करता था। तो ये इसका पांचवा तर्क है। छठा तर्क क्या है देखिए, सुनिए और आप देखिए कि एक नास्तिक व्यक्ति को बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर उसे नास्तिकता प्राप्त होती है। यह चलते फिरते नास्तिकता नहीं है, यह नास्तिकता अध्ययन की नास्तिकता है और आप इसे स्पष्ट होंगे। देखिए छठा उसका पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं नेशनल कॉलेज में दाखिला हुआ। वहीं जाकर मैंने उदारतावादी ढंग से सोचना और सारी धार्मिक समस्याओं के बारे में, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी बहस और आलोचना शुरू किया। मगर ईश्वर में मेरा अब भी पक्का विश्वास था। कॉलेज में भी आ गए भगत सिंह, लेकिन उनका साथ ईश्वर नहीं छोड़ा। उन्हें वहाँ पर भी ईश्वर में पक्का विश्वास है। अब आगे देखिए उसका क्या तर्क है। 11 तर्कों के माध्यम से मैंने भगत सिंह को देखा है कि 11 तर्क के आधार पर भगत सिंह अपने नास्तिकता को साबित कर देते हैं। 7वां तर्क देखिए उसका क्या है। उसका 7वां तर्क है, मैं जिन नेता के संपर्क में सबसे पहले आया, वे ईश्वर को मानते तो नहीं थे, लेकिन उसके अस्तित्व को नकारने का उनमें साहस नहीं था। फिर वे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, 8वां तर्क देते हैं, मैं जिन दूसरे नेता के संपर्क में आया वे आस्तिक थे। उनका नाम बता दूं, वे थे आदरणीय साथी सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कराची षड्यंत्र कांड के सिलसिले में आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध किताब बंदी जीवन में पहले पृष्ठ से ही ईश्वर की महिमा का जबरदस्त गुणगान किया गया। यह भगत सिंह का 8वां तर्क है नास्तिकता को लेकर। अब देखिए भगत सिंह का 9वां तर्क क्या है। नास्तिकता का विचार क्रांतिकारी दल में भी पैदा नहीं हुआ था। काकोरी कांड के चारों विख्यात शहीदों ने अपना अंतिम दिन प्रार्थनाएं करते हुए बिताया था। रामप्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के अपने अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषदों और गीता के श्लोकों का पाठ करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं सके थे। उन लोगों में मैंने सिर्फ एक आदमी ऐसा देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहा करता था, दर्शन मानवीय दुर्बलता या सीमित ज्ञान से पैदा होता है। वह भी आजीवन काले पानी की सजा भुगत रहा है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस वह भी नहीं जुटा सका। भगत सिंह को क्रांतिकारी दल में भी नास्तिकता प्राप्त नहीं हुई। तो नास्तिकता प्राप्त कहाँ हुई? आप देखिएगा भगत सिंह को नास्तिकता कहाँ प्राप्त हुई। भगत सिंह को नास्तिकता अध्ययन में प्राप्त हुई। भगत सिंह को नास्तिकता मतलब अच्छी पुस्तकों जो लिखी जा चुकी है महान विचारकों के द्वारा, उसको पढ़ने से, अध्ययन से, इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि भगत सिंह एक अध्येता के रूप में नास्तिक बनते हैं, न कि किसी विश्वास के आधार पर नास्तिक बनते हैं। आप देखिए हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहाँ पर लोग हताश होते हैं, निराश होते हैं और लाचार हो जाते हैं। वह जीवन को छोड़ना चाहता है। क्या उसे लगता है
कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें सफल नहीं होऊंगा, मुझे असफलता हाथ लगेगी। भगत सिंह ने 10वां तर्क में उन्हीं चीज़ों का जिक्र किया है और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। वह समाधान क्या है? वह समाधान है एकमात्र अध्ययन। अब देखिए उन्हीं के शब्दों में, मैं विशेष अपने बातों में क्यों उलझाऊं, आपको उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूं। उत्साही साथी नहीं, नेता हमारा मजाक उड़ाने लगे। मेरे दिमाग के हर कोने अंतरे से एक ही आवाज रह रहकर उठती, अध्ययन करो, स्वयं को विरोधियों की तर्कों का सामना करने लायक बनने के लिए अध्ययन करो, अपनी बात के समर्थन में तर्कों से लेस होने के लिए अध्ययन करो। मैंने अध्ययन शुरू किया, उनसे मेरी पूर्ववर्ती आस्थाओं और मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। केवल हिंसात्मक उपायों में विश्वास रखने का रोमानीपन जो हमसे पहले लोगों पर हावी था दूर हो गया और उसका स्थान गंभीर विचारों ने ले लिया। रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही। यथार्थवाद हमारा मत बन गया। अब हमारी समझ में आया कि शक्ति का प्रयोग अत्यंत आवश्यक होने पर ही उचित है और आम जनता के तमाम आंदोलनों के लिए अहिंसा की नीति अपरिहार्य है। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, सोचने वाली बात है कि और ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है भगत सिंह के संदर्भ में, भगत सिंह ने अपने पूर्ववर्ती लोगों के प्रति लोगों से जो विचार सीखा था, जो विचार हिंसात्मक था, उन्होंने जब अध्ययन किया, उन्होंने विभिन्न विचारकों को पढ़ा, तो वह विचार उनका खत्म हो गया, वह हिंसात्मक विचार खत्म हो गया। उस हिंसात्मक विचार के स्थान पर तर्क ने स्थान ले लिया, ज्ञान ने स्थान ले लिया और तर्क और ज्ञान ही उनकी विचारधारा का आधार बना। वह आधार ही उनके, बहुत लोगों की दिक्कत आ रही है, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि सारी चीज़ें ठीक चल रही है और आप लोगों को ये बार बार दिक्कत आ रही है। आप कई लोगों ने कमेंट्स किया है। खैर, तो यह जो तर्क था, यह जो विचार था, इस विचार को कि आप किसी नास्तिक बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, अध्येता बनना पड़ेगा, महान महान विचारों को आत्मसात करना पड़ेगा, उसके लिए तर्क पैदा करना पड़ेगा, विचार पैदा करना पड़ेगा और यही विचार आपके लिए प्रेरणादायक हो सकता है और आगे आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक होगा। अंतिम तर्क है भगत सिंह का। उसके बाद है उसकी नास्तिकता का जो पक्ष है, जिसको मैंने इस दूसरे पक्ष में समझने का प्रयास किया, वह पक्ष खत्म हो जाएगा। मैं फिर तीसरे पक्ष की ओर कदम बढ़ाऊंगा और आप लोग साथ बने रहें, क्योंकि आप जब पूरी तरह से साथ रहेंगे तब ही इन लेखों को समझ सकेंगे और आपको आपके माथे में, आपके विचारों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है कि नास्तिक वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नहीं, नास्तिक वह व्यक्ति होता है जो तर्क करता है, जो दुनिया को एक नई दृष्टि से देखता है और संसार को एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास करता है और अध्ययन करता है। अध्ययन के फलस्वरूप जो उसमें ज्ञान विकसित होता है, उससे नास्तिकता पैदा होती है। 11वां तर्क देखिए, उसके बाद मैं इस पक्ष को खत्म करूंगा और तीसरे पक्ष पर बात करूंगा। अब 11वां पक्ष में उन्होंने वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने सशस्त्र क्रांतिकारी नेता बाकुनी को पढ़ा। मैंने जैसा कहा कि भगत सिंह अध्येता थे और उन्होंने किन किन को पढ़ा जिसके कारण उसमें नास्तिकता के भाव पैदा हुए, तो देखिए उन्होंने किन किन लोगों को पढ़ा। मैंने सशस्त्र क्रांतिकारी नेता बाकुनिन को पढ़ा, थोड़ा सा साम्यवाद के जनक मार्क्स को पढ़ा और अपने देश में सफलता पूर्वक क्रांति करने वाले लेनिन, त्रोत्स्की तथा अन्य लोगों को खूब पढ़ा। ये सब नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज अधूरी सी होने के बावजूद इस विषय का एक रोचक अध्ययन है। बाद में निर्लभ स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मेरे पढ़ने में आई। उसमें महज एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। अब यह विषय मेरे लिए सबसे ज्यादा रोचक बन गया। 1926 के अंत तक में मैं इस बात का कायल हो गया कि सारी दुनिया को बनाने, चलाने और नियंत्रित करने वाली सर्वशक्तिमान परम सत्ता
कि अस्तित्व का सिद्धांत निराधार है। यह हुआ भगत सिंह का 11 तर्क, जिसके आधार पर भगत सिंह बने और नास्तिक बने। और मैं क्यों नास्तिक हूं, इस लेख का यह शीर्षक स्पष्ट होता है कि भगत सिंह क्यों नास्तिक बना। यह 11 पड़ाव है, पायदान है, जिस पर चल करके भगत सिंह नास्तिक बना। तो क्या आप अभी भी इस विचार में हैं कि नास्तिक वही व्यक्ति है जो ईश्वर में विश्वास करता है, या नास्तिक वह व्यक्ति है जो तर्क और ज्ञान के आधार पर विश्वास करता है, या नास्तिक वह व्यक्ति है जो अध्ययन के फलस्वरूप उसमें जो ज्ञान विकसित होता है, विचार विकसित होता है, उसके आधार पर नास्तिक बनता है? यह आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप लोग सोचिए, समझिए, और भारतीय समाज में जो मूल्य बोध बना हुआ है आस्तिकता बनाम नास्तिकता का, इसको समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आस्तिकता, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, वह कहीं न कहीं अंधविश्वास पर बना हुआ है, वह कहीं न कहीं पाखंडियों का एक षड्यंत्र है, वह कहीं न कहीं किसी सत्ता में बने रहने वाले लोगों का एक षड्यंत्र है, जिसके कारण वे आम पर या शोषितों पर या कमजोर लोगों पर दबाव बना करके सत्ता करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। यह उसका दूसरा पक्ष था। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मैं भगत सिंह के तीसरे पक्ष पर बात करूँगा, जिसमें भगत सिंह के विचार शामिल है। इस पक्ष को मैंने मैं क्षमा कीजिएगा, यह तीसरा पक्ष जो है भगत सिंह के अडिगता से जुड़ा हुआ है कि भगत सिंह, कोई व्यक्ति जब परिस्थिति से घिरता है, जब विचलित होता है, जब चारों ओर से पहाड़ टूट पड़ता है, उन पर मुसीबतों की पहाड़ टूट पड़ता है, तब वह व्यक्ति कैसे अपने विश्वासों पर, अपने विचारों पर अडिग रहता है। उस अडिगता का यह तीसरा पक्ष है। इसे मैंने तीसरे पक्षों में समझने का प्रयास किया कि भगत सिंह की अडिगता क्या है और भगत सिंह क्यों बना, किसके कारण भगत सिंह बन गया। क्या उन्हें लालच नहीं थी, उन्हें जीवन जीने की लालसा नहीं थी, क्यों नहीं थी? ये तमाम बिंदुओं को मैं इस पक्ष में, तीसरे पक्ष में समझने का प्रयास करता हूं, जिसका शीर्षक मैंने दिया है नास्तिकता को लेकर भगत सिंह की अडिगता। देखिए, यह भगत सिंह का एक संकट भरा दौर है और कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति में विचलित हो जाता है। बड़े से बड़े व्यक्ति की पैर उखड़ जाते हैं। आप देखिए, सुनिए, मई 1927 में लाहौर में मेरी गिरफ्तारी हुई। मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस मेरी तलाश में है। दूसरा तर्क देखिए, उसकी व्यवस्था, उसकी लाचारी और उसकी परेशानी का जो देखिए, उन्होंने मुझसे कहा कि जब मुकदमा चल रहा था तब मैं लखनऊ गया था। मैंने अभियुक्तों से मिलकर उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई थी। उनकी अनुमति पाकर हम लोगों ने कुछ बम जमा किए। जांच के तौर पर उनमें से एक बम 1926 के दशहरे के दिन भीड़ में फेंका गया था। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मेरी भलाई इसी में है कि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए एक बयान दे दूं। मुझे लालच दिया गया कि बयान देने पर मैं जेल से बच सकता हूं। मित्रों, आप याद कीजिए, जेल वैसे भी एक भयानक रूप में हमारे सामने आता है और उस व्यक्ति को जेल में बंद किया गया है। उसे यह भी पता नहीं है किसके विरुद्ध मुझे गिरफ्तारी की गई है और उन्हें विभिन्न प्रकार का लालच दिया जा रहा है कि जेल से छोड़ दिए जाओगे, तुम्हें फांसी की सजा नहीं होगी। लेकिन वह व्यक्ति इस परिस्थिति में भी अडिग रहता है। यही अडिगता भगत सिंह को भगत सिंह बनाता है और यह अडिगता ही जिसके कारण भगत सिंह की और आज पूरा भारतवर्ष या पूरा विश्व समाज आकर्षित होता है। यह अडिगता ही है। अब देखिए, उसका तीसरा पक्ष क्या कहता है। एक दिन सीआईडी के तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक मिस्टर न्यूमन मेरे पास आए। काफी देर तक सहानुभूति जताने वाली बातें करने के बाद उन्होंने मुझसे यह खबर सुनाई, जो उनके हिसाब से अत्यंत दुखद थी, कि वे लोग जैसा बयान मुझसे चाहते हैं मैंने नहीं दिया, तो मजबूर होकर उन्हें मुझ पर काकोरी कांड के सिलसिले में शासन के विरुद्ध लड़ाई छोड़ने का षड्यंत्र और दशहरा बम कांड के सिलसिले में
हुई क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सजा दिलाने के लिए और फांसी चढ़ाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि कोई व्यक्ति जेल में है और उसे विभिन्न प्रकार की प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपको फांसी की सजा मुक्त हो सकती है, लेकिन वह व्यक्ति अडिग रहता है, वह हिलता नहीं है, यह अडिगता ही है जिसके कारण वह फांसी से भी विचलित नहीं होता है। इसी अडिगता को समझने में मैंने चौथा पॉइंट लिया। वह पॉइंट, इस चौथा पॉइंट के बाद यह तीसरा पक्ष खत्म हो जाता है, जिसे मैंने समझने का प्रयास किया कि भगत सिंह की अडिगता क्या है। तो इस लेख के माध्यम से मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह का जो प्रसिद्ध लेख है, तो यह तीसरा पक्ष और चौथा तर्क मेरा मैंने जो लिया है उसके लेखों से। यह चौथा देखिए, सुनिए। उसी दिन कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से प्रार्थना करने के लिए प्रेरित शुरू कर दिया। अब मैं ठहरा नास्तिक। मैंने अपने मन में यह फैसला कर लेना चाहा कि मैं सुख शांति के दिनों में ही नास्तिक होने की सेखी बगाड़ता हूँ, या ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अटल रह सकता हूँ। बहुत सोच विचार के बाद मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं को ईश्वर में विश्वास करने और उसकी प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं कर सकता, और मैंने प्रार्थना नहीं की, एक बार भी नहीं की। यह असली परीक्षा थी और मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। भगत सिंह का यह तीसरा पक्ष था, जिस पक्ष में हमने देखा कि भगत सिंह जेल में बंद हैं, उसे बिना बताए हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारी उसकी हो गई है, और उन्हें सीआईडी के तत्कालीन वरिष्ठ अधीक्षक मिस्टर न्यूमैन के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जिसमें यह भी प्रलोभन शामिल है कि अगर वे अपने दोस्तों के, या जो बम कांड हुआ था दिल्ली में दशहरा में, या षड्यंत्र कांड, लाहौरी षड्यंत्र कांड हुआ था, उसको स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें फांसी की सजा भी मुक्त हो जाएगी, वह फांसी की सजा से भी मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार के प्रलोभन, ऐसे परिस्थिति में उनके पास एक तो यह परिस्थिति थी कि उन्हें ऐसे परिस्थिति से उबार पाना था, दूसरी परीक्षा थी उनके पास कि जो उन्होंने विचार बनाया था नास्तिकता की, कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उस पर अडिग रहना। यह परिस्थिति बहुत भयानक होता है मानव जीवन में। जब हम दैनिक जीवन में छोटी छोटी समस्याओं से विचलित हो जाते हैं, तो यह तो जेल का दौर है, यह तो जेल में बंद, कैद में बंद है भगत सिंह, यह दौर है। इस दौर में भगत सिंह अपनी नास्तिकता पर बने रहे, यह भगत सिंह की अडिगता है। इससे मैंने तीसरे पक्ष में समझने का प्रयास किया है, और भगत सिंह का दो पक्ष और बचा है, उसके बाद मैं अपनी बातें खत्म कर लूँगा। जो जुड़े हैं वे जुड़े रहें। भगत सिंह का चौथा पक्ष है, जिसको मैंने समझने का प्रयास किया है इसी लेख के माध्यम से। मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसको मैंने शीर्षक दिया है, भगत सिंह का चौथा पक्ष है नास्तिकता बनाम आस्तिकता के बहाने प्रगतिशील विचार। कि मतलब भगत सिंह नास्तिकता और आस्तिकता के द्वंद्व से जूझ रहे थे, और द्वंद्व से जूझकर जो लोगों को जवाब दे रहे थे, उसमें उनके प्रगतिशील विचार क्या था, वह विचार जिसके कारण भगत सिंह एक विचार बन चुका है आज के समाज में, और आने वाले दिनों में भी बने रहेंगे। वह विचार क्या है, देखिए कुछ विचार मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। ज़्यादा समय हो गई होगी, आप लोग भी थोड़ा विचलित होते होंगे, या ज़्यादा समय हो गई होगी, लेकिन मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। कुछ विचारें हैं जिसे जानना जरूरी है, और एक पक्ष जो पांचवा पक्ष है वो बहुत अच्छा पक्ष है, जिसमें वे आस्तिक से सवाल करते हैं, और विभिन्न सवाल करते हैं, विभिन्न सवालों का जवाब स्वयं देते हैं। ऐसा नहीं कि सवाल करके छोड़ देते हैं, जवाब भी देते हैं, और सवाल भी देखेंगे, उसके बाद जवाब भी देखेंगे, और उसके बाद इसका आस्तिकता बनाम नास्तिकता के जो प्रगतिशील विचार है भगत सिंह के, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला विचार देखते हैं उनका क्या है। वे कहते हैं आस्तिकता मुश्किलों को आसान कर देती है, यहाँ तक कि उन्हें खुशगवार भी बना सकती है। आदमी ईश्वर से बड़ी जबरदस्त राहत और दिलासा पा सकता है। उसके बिना आदमी को अपने ऊपर ही भरोसा करना पड़ता है, और आंधी तूफानों के बीच पैरों पर खड़े रहना बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की ऐसी घड़ियों में
हैकरी अगर हो भी तो काफूर की तरह उड़ जाती है, और आदमी प्रचलित विश्वासों को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगर करता है तो हमें कहना पड़ेगा कि उसमें निरी हैकरी के अलावा कोई और ताकत है। भगत सिंह ने यहाँ पर पहला जो तर्क दिया है आस्तिकता बनाम नास्तिकता के प्रगतिशील विचार में, जिसे मैंने समझने का प्रयास किया है, उसमें पहला तर्क है उसका यह कि आस्तिक जो है वह लोगों को सोचने समझने के लिए विवश नहीं करता है, वह उसे एक तरह से कहिए निरी अविश्वासी बना देता है या विश्वासी बना देता है, अंधविश्वासी बना देता है। लेकिन नास्तिकता जो है वो सोचने के लिए विवश करता है। और आप जो साहित्य के विद्यार्थी होंगे वे भली भांति जानते होंगे इस बात को कि इसी बात को लेकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय ही माना है कि निराश पराजित जनता ईश्वर के शरण में नहीं जाते तो कहाँ जाते। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो व्यक्ति निराश हो जाता है वो उसका तो एक मात्र सहारा ईश्वर बन जाता है। लेकिन नास्तिक व्यक्तियों का सहारा ईश्वर नहीं होता है। नास्तिक व्यक्ति का सहारा तर्क और ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, और नई दृष्टि होती है, नए प्रतिमान होते हैं, नई स्थापनाएं होते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरे तर्क में उन्होंने कहा ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू राजा बनकर पुनर्जन्म लेने की आशा कर सकता है। अब देखिए भगत सिंह का जो यह पक्ष है, आप इसमें देखेंगे कि भगत सिंह के पास कबीर जैसी अखरता है, कबीर जैसी फटकार है। जो जिस तरह से कबीर में दोनों धर्मों को या विभिन्न धर्मों के लोगों को फटकारने की क्षमता थी, वही फटकारने की क्षमता, सवाल करने की क्षमता भगत सिंह में भी है। अब देखिए, जैसे देखिए मुसलमान या ईसाई जन्नत में मिलने वाले सुख को भोगने और अपनी तकलीफों व कुर्बानियों के बदले इनाम हासिल करने के सपने देख सकता है, मगर मैं किस चीज़ की उम्मीद करूं? बस और कुछ नहीं, किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना, इहलोक या परलोक में कोई पुरस्कार पाने की इच्छा के बिना, बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन आज़ादी के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है, क्योंकि मैं ऐसा किए बिना रह नहीं सकता। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो मानव सेवा और प्रीत है, मानवता की मुक्ति को हर चीज से ऊपर समझकर उसके लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, उसी दिन आज़ादी का युग शुरू होगा। यह भगत सिंह का दूसरा पक्ष है, जो प्रगतिशील विचार कह सकते हैं। इसको प्रगतिशील विचार है कि भारतीय समाज में आज़ादी का वास्तविक मान्यता तब होगी या वास्तविक आज़ादी तब प्राप्त होगी जब हर व्यक्ति मानव पीड़ित लोगों के बारे में सोचना आरंभ कर दे, उनके लिए जीने मरने का सवाल बना ले। लेकिन आज यह कितने लोग कर रहे हैं? तो भगत सिंह का जो केंद्र में है, भगत सिंह के जो केंद्र में है वो आम आदमियों की मुक्ति है, और उसके लिए अपने जीवन की बलिदान है, उसके लिए अपने जीवन की कुर्बानी है। देखिए भगत सिंह अपने युग बोध से पूरी तरह से परिपक्व थे, अपने युग बोध को भली भांति समझते थे, अपने समाज को बेहतर तरीके से समझते थे, और उस समाज को समझने में उन्होंने जो महसूस किया, उन्होंने जो समझा, जाना, बुझा, उसको उन्होंने इस लेख में स्पष्ट करने का प्रयास किया। वह विचार क्या है, वह समझ क्या है? देखिए उन्होंने क्या कहा। किसी ऐसे नायक या महान व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जिसके बारे में लोग यह मानते हो कि वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए उसकी आलोचना की ही नहीं जा सकती। आपके तर्कों की ताकत लोगों को मजबूर करेगी कि वे अहंकारी कहकर आपका मजाक उड़ाएं। इसका कारण मानसिक जड़ता है। बिल्कुल सच है दोस्तों, जब आप किसी विषय को नई दृष्टि से देखते हैं या जब किसी चीज़ों को आप नए संदर्भों में देखने का प्रयास करते हैं, उस पर तर्क के साथ विचार करते हैं, ज्ञान के साथ बात करते हैं, तो आपके आसपास के लोग आपको अहंकारी कह सकता है, आपका मजाक बना सकता है, या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, किसी महानायक की या नायक की आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति आपको, उसके जो समर्थक लोग होंगे, वह व्यक्ति आपको अहंकारी कह सकता है,
वो पागल कह सकता है। और इस चीज़ को भारतीय समाज में रख करके भगत सिंह ने जाना था। भगत सिंह के और अनेक विचार हैं, या भगत सिंह के जो विचार हैं वह आपको उस उपन्यास के और उस उपन्यासकार के रचयिता की ओर ध्यान आकृष्ट कराएगा जिसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वह उपन्यास क्या है? वह उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अपने गुरु से भी नहीं डरना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए, उनसे तर्क करना चाहिए, उनसे विचार करना चाहिए। उसी बात को भगत सिंह भी कहते हैं। देखिए कैसे कहते हैं, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी दो अनिवार्य गुण होते हैं। यह नहीं कि महात्मा जी महान हैं इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, चूंकि वे पहुंचे हुए आदमी हैं इसलिए राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र पर वे जो कुछ कहेंगे वह सही ही होगा। आप सहमत हो या न हो, पर आपको कहना जरूर पड़ेगा कि यही सत्य है। यह मानसिकता प्रगति की ओर नहीं ले जाती। साफ जाहिर है कि यह प्रतिक्रियावादी मानसिकता है। बिल्कुल सच है दोस्तों कि अगर आप किसी को महान मान करके उनके विचारों पर, उनके पथ पर चलते हैं तो आप कहीं न कहीं धोखा खा सकते हैं। आप कहीं न कहीं अंधविश्वासी हैं। आप में तर्क करने की क्षमता का लुप्त हो चुका है। आप तर्क करने में समर्थ नहीं हैं, या आपको विचारने की सामर्थ्य नहीं है। आप उन पर विचार कीजिए। अगर सत्य है तो सत्य मानिए, स्वीकार कीजिए। अगर गलत है तो गलत कहने की सामर्थ्य रखिए, तब ही भगत सिंह को आप समझ सकते हैं। भगत सिंह के 2-3 प्रमुख विचार और हैं। उसके बाद मैं फिर उसके 5वें पक्ष पर आ जाऊंगा जिसमें वे आस्तिक वालों से सवाल करते हैं, और उस आस्तिक सवालों के बाद मैं इस सत्र का या इस व्याख्यान का अंत कर दूंगा। तो देखिए, एक वो जो है वो बताते हैं कि मैं यथार्थवादी कैसे बना। वे लिखते हैं, इसी लेख में लिखते हैं, मैं यथार्थवादी हूँ। मैं अपनी सहज वृत्ति पर विवेक से विजय पाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस कोशिश में हमेशा कामयाब नहीं रहा हूँ, मगर इंसान का फर्ज है कि वह कोशिश करे। सफलता तो संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। दोस्तों, यह देखिए भगत सिंह का यह जो उज्जवल विचार है, यह जो उच्च विचार है कि जो विवेक से विचार करता है, वो कहता है कि मैं विवेक से विजय पाने की कोशिश करता हूँ। जो मेरी सहज वृत्ति है, जो मेरा सोचने समझने का या देखने की दृष्टि है, उस पर विवेक से विचार करता हूँ, विवेक से। और अगर उसे सही पाता हूँ तो उसे सही कहता हूँ, गलत पाता हूँ तो गलत कहता हूँ। और आदमी को कभी भी सफलता की ओर उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे मेहनत करते रहना चाहिए। सफलता संयोग और परिस्थिति का देन है, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। और उन्होंने कहा कि एक प्रगतिशील विचार के लिए, एक प्रगतिशील व्यक्ति के लिए, प्रगति में समर्थक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह पुराने विश्वास से संबंधित हर बात की आलोचना करे, उसमें विश्वास करे और उसे चुनौती दे। यथार्थवादी होने का दावा करने वाले को तो समूचे पुरातन विश्वास को चुनौती देनी होगी। अब यह इसका एक विचार है। एक लास्ट विचार है, उसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये चौथा पक्ष को खत्म कर दूंगा, जिसमें मैंने समझने का प्रयास किया था भगत सिंह के आस्तिकता बनाम नास्तिकता के विरुद्ध प्रतिगतिशील विचार। उसके बाद चौथा पक्ष आएगा, भगत सिंह के आस्तिकता से कुछ सवाल है। वह सवाल देखना जरूरी है और उस सवाल को पर विचार करना जरूरी है। आप लोग बने रहें। देखिए, वे कहते हैं तब लास्ट में वे कहते हैं, लास्ट में प्रगतिशील विचार के अवधारणा स्थापित करते हैं और अपनी प्रतिमान स्थापित करते हैं। कहते हैं, मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि प्रकृति निर्देशन और संचालन करने वाली किसी चेतन परम सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पर ईश्वर की सारी सत्ता को अस्वीकार करते हैं और उसकी स्थापना करते हैं। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति को मानव सेवा में नियोजित करने के लिए उसे मनुष्य की वशवृत्ति बनाना समूचे प्रगतिशील आंदोलन का लक्ष्य है। उसे चलाने वाली कोई चेतन शक्ति उसके पीछे नहीं है। यही हमारा दर्शन है। तो ये हम चौथा पक्ष में देखें कि भगत सिंह के जो प्रगतिशील विचार है, भगत सिंह के प्रगतिशील विचार यह विचार है जिसमें एक आम आदमी का जीवन संघर्ष जुड़ा हुआ है, उसकी अधिकार की बात जुड़ी हुई है। दूसरा, आस्तिकता पर
विवेक की विजय की बात जुड़ा हुआ है। और तीसरा जो बात है कि परम सत्ता जो विश्वास भारतीय समाज में है कि ईश्वर एक सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसके पीछे और उन लोगों का जो सवाल होता है कि यह पृथ्वी किसने बनाई, तो उसके पीछे भी उन्होंने तर्क दिया है, जवाब दिया है। और उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई परम सत्ता नहीं है, सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है, बल्कि यह नई चेतना है, नई दृष्टि है देखने का, और मानव जीवन का सहज विकास है। पृथ्वी का विकास भी प्रकृति के विभिन्न अवयवों के टकराने से हुआ है। अब उनको देखेंगे सवालों के माध्यम से। तो यह भगत सिंह का प्रगतिशील विचार है, जिसको मैंने प्रगतिशील विचारधारा के अंतर्गत समझने का प्रयास किया था। भगत सिंह का पांचवा जो पक्ष है, इस लेख को मैंने जब समझने का प्रयास किया कि मैं नास्तिक क्यों हूं, तो भगत सिंह का मैंने पांचवा पॉइंट दिया कि भगत सिंह का आस्तिकों से कुछ सवाल है। यह सवाल 5-6 सवाल हैं, आप सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और उसके बाद एक सवाल 2 सवाल का मैं जवाब दूंगा भगत सिंह के शब्दों में, और उसके बाद फिर इस व्याख्यान का अंत कर लूंगा। तो देखिए, भगत सिंह ने 5-6 सवाल किए हैं आस्तिकों से। वह सवाल हिलाने वाली है और सोचने वाली है, और नास्तिकों के लिए और आस्तिकों के लिए भी विचार करने वाली है। आप विचार कीजिएगा कि भगत सिंह क्यों प्रगतिशील विचारधारा के प्रवर्तक हैं, या प्रवर्तक नहीं कह सकते हैं कि उनके प्रेरणादायक हैं, या भगत सिंह को किस लोगों को पढ़ना चाहिए। चलिए मैं बात करता हूं उनके आस्तिकता के कुछ सवाल। 5-6 सवालों का जिक्र करूंगा, जिसमें पहला सवाल है, वे आस्तिकों से पूछते हैं, यह आपके विश्वास के अनुसार कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने इस पृथ्वी या दुनिया को बनाया है, तो कृपया यह बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें तमाम दुख हैं, तकलीफें हैं, जिसमें वास्तविक जीवन की त्रासदियों का एक अनंत सिलसिला है, और जिसमें एक भी प्राणी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्या आस्तिकों के पास इस सवाल का जवाब होगा? आप पाठक भी, लोग भी, या आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं और मुझे आशीष दे रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं विनती करूंगा कि आप भी इस विषय पर सोचिएगा, विचारिएगा, और भगत सिंह के विचारों के साथ अपने तर्क को विकसित कीजिएगा। क्षमा कीजिएगा। वे दूसरा तर्क देते हैं, हिंदू दर्शन के पास तो अभी और भी तर्क होंगे। अब देखिए, वो मुसलमानों से भी सवाल करते हैं, ईसाइयों से भी सवाल करते हैं, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपके पास ऊपर पूछे गए सवालों का जवाब क्या है? आप तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तो अब देखिए, भगत सिंह में जो अखड़ता है, यह अखड़ता या सवाल पूछने का जो सामर्थ्य है, यह सवाल पूछने का सामर्थ्य जो है, कबीर जैसी अखड़ता है, कबीर जैसा जो दम्भ है, वह दम्भ है। अब देखिए, अगला तीसरा सवाल वो क्या पूछते हैं। अब हिंदुओं से पूछते हैं, हिंदुओं को फटकारते हैं और कहते हैं, अच्छा हिंदुओं, आप कहते हैं कि जो लोग आज दुख पा रहे हैं वे पूर्व जन्मों के पापी हैं, ठीक है। आप यह भी कहते हैं कि आज उत्पीड़न करने वाले लोग पूर्व जन्मों के धर्मात्मा हैं, इसलिए उनके हाथ में सत्ता है। मानना पड़ेगा कि आपका पूर्वज बड़े चालाक थे, उन्होंने ऐसे सिद्धांत खोज निकालने का प्रयास किया जिनसे विवेक और अविश्वास के आधार पर की जाने वाली तमाम कोशिशों को दबा दिया जाए। तो भगत सिंह के सवाल से टकराने के लिए आस्तिकों के पास कोई जवाब नहीं है, वे उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वे उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। अब कोई बताइए, कोई पूर्व जन्म के बारे में क्या जवाब देगा? कोई देखा है पूर्व जन्म? क्या जाकर देखा है, या कोई आकर बताया है? नहीं। देखिए, चौथा सवाल उन्होंने क्या पूछा है। मैं पूछता हूं कि आपको ऐसे कितने लोग मिले जो कहते हो कि पाप करने के कारण पिछले जन्म में वे गधा बने थे? क्या इसका जवाब मिल सकता है? आप जरा सोचिएगा, विचारिएगा, जो मुझे प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, कि भगत सिंह का जो यह सवाल है, क्या यह
आज का सवाल बन सकता है? क्या आज के सवाल में सवाल की प्रासंगिकता है? अगर प्रासंगिकता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? इसको आप विचार कीजिएगा। 5वां सवाल है, मान लीजिए वह कोई पाप करता है तो उसकी सजा कौन भुगतेगा? ईश्वर, वह स्वयं या समाज के ज्ञानवान लोग, घमंडी और स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा जानबूझकर अज्ञानी बनाकर रखे गए उन लोगों की सजा के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्हें आपके पवित्र ज्ञान ग्रंथों यानी वेदों की कुछ पंक्तियां सुन लेने का दंड अपने कानों में पिघले हुए गर्म शीशे की धार झेलकर भरना पड़ता था? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मनगढ़ंत सिद्धांत है। तो देखिए भगत सिंह कितने निर्भीक होकर सवाल करते हैं, और उस सवाल वह इस समाज में सवाल कर रहा है जिस समाज में आस्तिकों की एक बहुत बड़ी लंबी भीड़ है। उनके पास 6 दर्शन हैं, नास्तिकों के पास 3 ही दर्शन हैं। उनके टक्कर में वे कभी खड़े नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसमें भगत सिंह सवाल कर रहा है और उनके सवालों के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं इसका एक जवाब दूंगा कि उन्होंने जो सवाल किया था उसको सवाल करके छोड़ दिया था कि स्वयं जवाब भी दिए थे भगत सिंह। देखिए आखिरी सवाल क्या पूछता हूँ मैं, पूछता हूँ जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं है? सवाल तो वाजिब जायज है भाई। अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, या समाज में कोई व्यक्ति गलती करता है तो समाज के लोग उसे रोकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर जगत के परम पिता हैं, तो वह उसे क्यों नहीं रोकता है? सवाल जायज है। अब देखिए भगत सिंह ने जो पहला सवाल किया था, प्रत्येक सवालों का जवाब तो उनके शब्दों में देना मुश्किल होगा और समय भी काफ़ी हो चुकी है, तो मैं उतने विषय पर नहीं जाऊंगा। कुछ 1-2 सवालों का जवाब भगत सिंह के शब्दों में दूंगा और उसके बाद फिर इस सेशन का अंत करूंगा। तो भगत सिंह जवाब देते हैं। पहला सवाल आपको याद होगा, उन्होंने क्या किया था कि आपके अनुसार कोई सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर है जिसने पृथ्वी या दुनिया बनाया है, तो कृपया यह बताइए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका जवाब भगत सिंह स्वयं देते हैं। देखिए क्या देते हैं, कृपया यह भी न कहिए कि यह उसकी लीला है। आखिर बहुत लोग कहते हैं कि यह लीला, ईश्वर की लीला है। लीला को समझना मुश्किल है, और इस भावबोध के बहुत सारे प्रोफेसर भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में भरे हुए हैं, तो इसको भी समझना जरूरी है। तो जिसमें उसे आनंद आता है, या एक लीला है जिसमें उसे आनंद आता है। दूसरा कहता है, अब भगत सिंह उसके बाद सीधे आक्रमण कर देते हैं और सीधे ऐसे तर्क देने वालों को पर सीधा जवाब कर देते हैं, सीधा एक इतिहास का प्रसंग छेड़ देते हैं। देखिए क्या प्रसंग है। नीरो ने तो एक ही रोम को जलाया था, उसने तो थोड़े से लोगों की ही जान ली थी, उसने तो केवल अपने आनंद के लिए कुछ ही त्रासदियों को जन्म दिया था, और इतिहास में उसकी जगह कहाँ है? इतिहासकार उसे किस नाम से याद करते हैं? दुनिया भर की नफरत भरी लानतें उस पर बरसाई जाती हैं। अत्याचारी, हृदयहीन और दुष्ट नीरों की भत्सरना करते हुए पृष्ठ दर पृष्ठ गालियों से भरी कटी निंदाओं से काले किए गए हैं। वे नीरों का उदाहरण पेश करते हैं इतिहास के द्वारा कि एक नीरो था जिन्होंने रोम के कुछ भागों को जलाया था, लेकिन उसे इतिहासकार अभी तक माफ नहीं किया है। उसे अत्याचारी कहता है, क्रूर कहता है। आप एक उदाहरण लीजिए, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में, क्षमा कीजिएगा 20वीं शताब्दी में जर्मनी में हिटलर नाम के तानाशाह हुए थे, जिन्होंने तानाशाही के बल पर दूसरे विश्व युद्ध को आमंत्रित किया था। आज भी उसे इतिहासकार माफ नहीं करते हैं। तो जब एक व्यक्ति को इतिहासकार माफ नहीं कर रहा है, जो ईश्वर इतने बड़े हैं और इतने लोगों की त्रासदियों का कारण है, इतने लोगों को रोज जलाते हैं, इतने लोगों को रोज मरते हुए देखते हैं, उस पर प्रश्न क्यों नहीं किया जा सकता है? उसे कैसे माफ किया जा सकता है? एक ये है। दूसरा प्रसंग का उदाहरण वे देते हैं कि
वो भी इतिहास से देते हैं। भगत सिंह ऐसे भगत सिंह नहीं बने। मैंने कहा था कि भगत सिंह एक अध्ययनशील वेता थे, अध्येता थे, और अध्ययन के आधार पर उन्होंने तर्क बनाया था, विचार किया था और विचार बनाया था। अपनी विचारधारा के